बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जांपल 3.5 जो कि आपका चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से आता है उसी को करेंगे। बहुत इजी वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एक तो फ्री फॉल की जो कंसेप्ट है, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, फ्री फॉल का कंसेप्ट, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी पहली बार यहाँ पे इस चैनल में बच्चे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को दबा दो, ताकि जो भी नई नेक्स्ट वीडियो बनाएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं बना के दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है, ये बेसिकली फ्री फॉल होता है कहाँ पे, मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ते हैं तब ये फ्री फॉल होता है। और यहाँ पे एक तो अजम्पशन लेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है हम लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट में फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल का केस में क्या होता है, फ्री फॉल का केस में एक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं यू, इनिशियल वेलोसिटी, उसका वैल्यू हर वक्त जब भी फ्री फॉल का कंडीशन आएगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जी, और उसका वैल्यू क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो और एक तो आपको साइन कन्वेंशन के बारे में मैं बताया था, जो कि एग्जांपल 3.4 में अच्छे से साइन कन्वेंशन के बारे में बताया हूं, उसी को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। क्या, कोई एक तो रेफरेंस लाइन है, अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर वेलोसिटी हो गया या एक्सीलरेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया या टाइम हो गया, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर वो रेफरेंस लाइन से, ये क्या है, रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से अगर नीचे आ रहा है तो हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये जी का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, और उसका वैल्यू होता है नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप लोग को भी बोल सकते हैं कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी का वैल्यू इस तरह का देख सकते हो कि एक तो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे भी जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और कोई बॉल यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे भी जो एक्सीलरेशन होगा इक्वल टू जी होगा, और उसका वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये दोनों वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो फ्री फॉल का कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका और एक तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा हम लोग को या क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे। तो अभी ये तीन कंडीशन को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मोशन का जो इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जो मोशन का जो इक्वेशन है वो कौन सा कंडीशन में आता है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कंडीशन में आता है, एक्सीलरेशन कंडीशन में, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कंडीशन में आता है। तो एक एक का हम लोग निकालेंगे और वहां पे ग्राफ भी निकालेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन आपको पता है कि v इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, और ये v नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि v इक्वल टू u प्लस ए टी। और आप लोग को जो पहला वाला तीन कंडीशन में देखा कि ये फ्री फॉल में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है और a का वैल्यू क्या होता है, -g होता है। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए टी इक्वल टू हो जाएगा -gt। ठीक है, और g का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो -10t हो सकता है, और कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक्चुअल वैल्यू 9.8 भी लेते हैं g का वैल्यू। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी के रिलेशन हो गया समय के साथ। तो यहाँ पे आप अच्छे से एक तो ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, किसके बीच में ग्राफ बनाओगे, टाइम के साथ बनाओगे वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो यहाँ मैंने आपको बोला था जो साइन कन्वेंशन करेंगे तो ये कोई रेफरेंस लाइन के नीचे अगर लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नेगेटिव। तो ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन के बारे में अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप जाकर एग्जांपल 3.4 को अच्छे से देखिए, तो वहां पे रेफरेंस लाइन के बारे में बताया हूं। ठीक है, तो अगर ये रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है और यहाँ पे जो बॉल जो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव, जो रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड टुवर्ड्स द ग्राउंड वो बॉल फ्री फॉल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी जा रहा है, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा,
हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइम को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का हो सकता है। अगर टी का वैल्यू यहाँ पे लेंगे और भी फाइनल का वैल्यू लेंगे जिसका वैल्यू कितना है -9.80। अगर t इज इक्वल टू इस तरह का लेंगे, अगर t इज इक्वल टू हम लोग 1 सेकेंड लेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा -9.8t। अगर t का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.6। अगर ठीक है तो अगर 10 लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ये -10, ये हो जाएगा -20। अगर 3 टाइम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.8 इंटू 3 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 और 2 29.4। अगर 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा -30। तो आप यहाँ से अच्छे से क्या कर सकते हैं, टाइम और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं। और ये एक तो भी देख सकते हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है वो एक तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब हम लोग टाइम 1 लेंगे तो यहाँ पे -10 आएगा, -20 आएगा और यहाँ पे -30 आएगा। तो टाइम जब हम 1 लेंगे तो पहला वाला ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद जब टाइम 2 लेंगे तो यहाँ पे 20 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर टाइम टी जो 3 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -30। तो इस तरह का आपका हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये एक तो क्या हो जाएगा, ये एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पहला वाला जो मोशन का इक्वेशन है, इस तरह से हम लोग वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन में बना सकते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फ्री फॉल का कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और एक्सीलरेशन को हम लोग -g में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -हाफ a का वैल्यू क्या लेंगे -g, तो यहाँ पे -हाफ gt स्क्वायर। तो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ का रिलेशन क्या है उसको हम लोग को अभी ग्राफ में दिखाना है। तो ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्यू में नेगेटिव वाई एक्सिस में लिया। आप देख सकते हो टाइम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे लिया हूँ। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे फ्री फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड उसका मोशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया और ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अगर ये रेफरेंस लाइन को ऊपर जाता था, अगर जाता था तो हम लोग इसको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं। ठीक है, अभी अगर टाइम लेंगे, टाइम का एक कंपोनेंट लेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जिसका वैल्यू क्या है, -हाफ gt स्क्वायर का वैल्यू दिया है। तो टाइम जब 1 होगा उस समय x का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, -हाफ gt। तो ये हो गया -5 और टाइम हो गया 1, तो ये हो गया -5। तो इस तरह देख सकते हो कि जब 1 वैल्यू ले रहा हूं और ये 10 वैल्यू है तो क्या होगा, ये 1 होगा लेकिन वैल्यू होगा ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तो ये 0.5 में आ जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इजकल टू 4, 4 इंटू 5 इजकल टू 20। तो -20 में यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये -5 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 5 इजकल टू -45। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50। तो इस बीच का आएगा, तो ये बीच का आएगा तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा।
तो इस तरह का हम लोग पॉइंट बना सकते हैं और उस पॉइंट से हम लोग लोकस बनाएंगे और आपका ग्राफ निकल के आ जाएगा। अगर टाइम इजकल टू 4 होगा तो क्या होगा, -5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है 16 इंटू 5 इजकल टू -80। तो यहाँ हम देख सकते हो कि ये 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इस तरह का 80 आ जाएगा। तो अगर 80 आ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट। आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट 80 है। तो अगर इस पॉइंट को अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को आप ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छे तरह से पता हो जाएगा कि कौन सा वाला ग्राफ बन के आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ है। ये वाला कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। और तीसरा वाला देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा वाला पार्ट देखेंगे, क्या है, बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। और यहाँ पे पुट करेंगे क्या, फ्री फॉल का कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन इजकल टू -g। और क्या करेंगे, एआर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बी स्क्वायर हो गया 2 -2gx। ठीक है, ये आपका हो गया मोशन का इक्वेशन का थर्ड पार्ट हो गया। और एक तो आपको दिया है कि टाइम के साथ एक्सीलरेशन का कैसा चेंज हो रहा है। अगर टाइम है और एक्सीलरेशन है तो उसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, किसके बीच में, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है क्या, -g होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, -10। और हर वक्त नीचे ही टुवर्ड्स ग्राउंड के टुवर्ड्स वो जाता है, तो ये नेगेटिव साइन में है। ठीक है, तो जब और क्या होता है कि वो g का वैल्यू क्या चेंज होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। जब भी जितना सेकंड हो जाए वो सेम रहेगा। तो टाइम अगर यहाँ पे 1 सेकंड लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये 10 है, -10 है, तो ये टाइम होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा। 2 सेकंड में उसका एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा। 3 सेकंड में वो भी एक्सीलरेशन -10 रहेगा, ये वाला पॉइंट आएगा। 4 सेकंड में ये आ जाएगा, इस वाला -10, वो चेंज नहीं होगा। तो फाइनली आपका जो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये एक तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक एक्सिस के साथ वो पैरेलल हो जाएगा। ये आपका हो गया एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये वाला जो एग्जांपल है अच्छे से समझ पा रहे हो। तो जो अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोस।